देखिए, जैसे कि सिंघवी साहब ने कहा, शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराज़गी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। सर, जैसे कहा कि रात को डिनर भी हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, तो क्या सुबह तक एसेस नहीं कर पाए कि उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ, उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। पहले आप मेरी बात सुनिए। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, जो गे है, उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे, तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ ही सोचे। एक वाक्य इसमें जोड़ना मैं भूल गया। इन 9 में से कई ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप प्रश्न हमसे पूछते हैं। सर, मुख्यमंत्री एलओपी ने कहा है कि सरकार, आपके सवाल का एक जवाब हो गया। अब और कोई पूछना चाहे? भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े हैं। तो विश्वास की जब बात आएगी, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। तो 34 में बजट पास करना, उसमें हम विश्वास मत जीतेंगे, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं। यानी उन्हें पता लग गया है कि खतरा है, और फ्लोर ऑफ द हाउस में बीजेपी डिमांड करेगी इस बात की। अरुण सिंह हमारे साथ संवाददाता हैं, कांग्रेस को लगातार कवर करते हैं। अरुण सिंह, ये बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। इट इज अ बिग सेटबैक फॉर द कांग्रेस। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ना हिमाचल में ना दिल्ली में हवा नहीं थी इस बात की जो हुआ है? देखिए अमित, स्पष्ट रूप से ये साबित है कि कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, वहाँ के प्रभारी जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा सेंध उनके विधायकों में लगने जा रही है।
क्राइसिस मैनेजमेंट की कोई तैयारी नहीं। देखिए, ये किसी उस राज्य में होता जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उनके विधायक टूटते तो भी एक वजह होती है, एक कारण होता है। यहाँ पर पुलिस आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, गृह विभाग आपके पास है, पार्टी का तंत्र है, सचेतक आपके पास है। उसके बावजूद आपको ये नहीं समझ में आया कि आपके 6 विधायक टूट के चले गए। और दूसरी बात, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं, ने खुद बोला, जो डॉक्टर सिंघवी ने कोट करा, ही इज अ वेरी सीनियर लीडर, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। डॉक्टर सिंघवी ने बोला कि ये लोगों ने रात्रि का भोज हमारे साथ किया, 9 के 9 विधायकों ने। सुबह 3-4 लोग ब्रेकफास्ट पे आए, लेकिन वोट नहीं डाल के गए। देखिए, यही तो बात है। सूबे का मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो फीता काटे, सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो उद्घाटन दे करे, सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो भाषण दे। वो इसलिए भी होता है कि आपके विधायक कहां हैं, असंतुष्ट तो नहीं है, वो आपकी सरकार के साथ हैं कि नहीं। क्राइसिस मैनेजमेंट और क्या होता है, पहले से तैयारी और क्या होती है। देखिए, डीके शिव कुमार कर्नाटक में हैं, वहां पर कैसे उन्होंने सिक्योर किया, तीनों उनके प्रत्याशी जीत गए। यहां पर आपकी सरकार है, पुलिस आपके हाथ में है, इंटेलिजेंस विभाग आपके हाथ में है, पूरी सत्ता आपके हाथ में, उसके बावजूद आपके 6 विधायक, और आप बेचारे की तरह आरोप लगाते हैं कि हरियाणा की पुलिस लेके पंचकुला चली गई। तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा था? आप ये कह रहे हैं कि अगर बिके नहीं होंगे हमारे विधायक तो हमें पूरे वोट मिलेंगे। तो विधायक कोई एक दिन में अपनी पाला नहीं बदलते, एक दिन में अपनी आस्था नहीं बदलते। उनको कई दिन लगते हैं, बातचीत होती है, नेगोशिएशन होती है, उनको अपना राजनीतिक भविष्य तलाशना होता है, आगे उनको क्या मिलेगा। ये सब बातें मैं अरुण आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है। जयराम ठाकुर हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मैं जयराम ठाकुर का सीधा रुख कर सकता हूं। जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो गया है, बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन जीत गया है। मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, न्यूज 18 पर आप इस समय लाइव हैं। क्या सरकार को भी खतरा है हिमाचल की? मैं दोबारा रुख करूंगा जयराम ठाकुर जी का मैं दोबारा रुख करूंगा। रणवीर है हमारे साथ, हमारे संवाददाता है रणवीर। इस समय बड़ी अपडेट क्या है? बॉडी लैंग्वेज सीएम की बता रही थी कि खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल खतरा है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, बात उन्होंने जरूर कही है, जमकर कोसा है अपने विधायकों को, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आपसे चूक कहां हुई। रातों रात तो ये चीज हुई नहीं है। जो विधायक नाराज चल रहे थे वो आज से नाराज नहीं थे, ये लंबे समय से नाराज चल रहे थे। और कांग्रेस को यहां पर भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने ही हराया है। यही बात जो है आज ये खुलकर जो है सामने आई है, जो लंबे समय से आती जा रही है। ये जानकारी है कि वो विधायक अब वापस आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इस सरकार पर खतरा अब मंडरा रहा है। कल सबसे बड़ी बात इस सरकार के लिए ये है, कल कट मोशंस पे चर्चा होनी है और हिमाचल का बजट भी पारित होना है। देखिए, वहां पर भी मतदान होता है, अगर डिवीजन होता है, जो आंकड़ा है वो तो अब 34-34 का है और बहुमत का आंकड़ा 35 है। वो विधायक, निर्दलीय विधायक की बात कर ले या फिर जो कांग्रेस के 6 अब तो बागी विधायक हैं, उनके साथ क्या फिर से संपर्क साधा जाएगा, वो बड़ी बात है। मुख्यमंत्री से यह सवाल भी लिया गया, अगर बजट पारित नहीं होता है तो स्वतः सरकार गिर जाएगी। भाजपा ने यह ऐलान कर दिया है कि सुबह वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे, राज्यपाल के पास जो है वो चिट्ठी सौंपेंगे, बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस के पास नंबर इस समय 34 है और बीजेपी के पास ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो 25 का है। कांग्रेस का अभी भी नंबर तकरीबन 9 ज्यादा है, लेकिन ये 9 वहां से आ रहे हैं। और क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे सब कुछ तय होता है, क्या आपको लगता है विक्रमादित्य सिंह का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं, मंत्री भी? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। उनका रुख और क्या है? यहां पर देखिए, बड़ी बात इसमें विक्रमादित्य सिंह को लेकर एक बड़ी अपडेट तो फिलहाल यही है, आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन यहां आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, तमाम उनके सहयोगी मौजूद थे। विक्रमादित्य सिंह यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। वो कहां है इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विक्रमादित्य सिंह जो है शुरू से ही भाजपा के खिलाफ। अरुण विक्रमादित्य सिंह वही हैं जिन्होंने राम मंदिर पे भी एक अलग स्टैंड लिया था, जो पार्टी का स्टैंड था उससे अलग स्टैंड लिया था। विक्रमादित्य सिंह
क्या कुछ खेल कर सकते हैं? अमीश, देखिए, जिस तरह से प्रतिभा सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया, उनका यह कहना था कि कुछ विधायक नाराज थे। इसका मतलब संकेत उनको था, संदेह था कि कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, लेकिन चूंकि सुक्खू की साख दांव पे लगी थी इसलिए उन्होंने उस तरह से आला कमान को या तो बताया नहीं या तो आला कमान हरकत में नहीं आया। क्या वो भी चाहती थी कि सुक्खू सरकार की बदनामी हो इस मामले में? क्या वो भी चाहती है? वो जो टीस है ना, वीरभद्र सिंह की जो विरासत है, उनका यह मानना था कि वो स्वाभाविक दावेदार हैं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व ने सुक्खू को बना दिया क्योंकि वो उनके मुताबिक वो उभरते हुए नेता थे। देखिए, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं जो चले गए उधर क्रॉस वोटिंग करके, इसमें स्पीकर की भूमिका अमीश बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर स्पीकर इन 6 को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, सदन में वोट नहीं देने देते हैं, तो हाउस की स्ट्रेंथ हो जाएगी 62, और अगर 62 हो जाती है तो जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर ये 6 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय 28 ही रह जाते हैं, कांग्रेस के पास तब भी 34 रह जाते हैं अगर 6 उनके चले गए। तो इसमें स्पीकर की भी बड़ी भूमिका होगी। उसके बाद क्या बीजेपी कोर्ट चली जाएगी? क्या वो विधायक कोर्ट चले जाएंगे कि हमें डिस्क्वालीफाई गलत तरीके से किया गया? फिर ये लंबी कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लंबी कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन बजट की जहां तक बात है, बजट को तो सदन से पास होना पड़ता है, वरना पूरे स्टेट का खर्च रुक जाएगा। तो बजट के समय क्या भारतीय जनता पार्टी ये खेल कर देती है कि उनके विधायक उनकी तरफ आ जाए? बाद में डिस्क्वालिफिकेशन होता रहेगा, क्या होता रहेगा वो तो बात की बात है, लेकिन सरकार के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार की साख आज ही बहुत हद तक गिर गई है, आगे अगर इस तरह से बीजेपी करती है तो शायद सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, लेकिन ये बड़ा उलटफेर हो गया है। इसको पॉलिटिकल हलकों में तो जिस तरह से लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस टॉप लीडरशिप से अगर आपकी किसी से बात हुई हो तो वो उसको किस तरह से ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। क्लियर कट एक सीट जीती हुई राज्यसभा वो हार गई है कांग्रेस। देखिए, ऐसा पहली बार कांग्रेस के साथ नहीं हुआ। हरियाणा में भी अजय माकन जो इस बार कर्नाटक से चुन के आए हैं, वो पिछली बार हरियाणा चले गए थे और वहां पर भी इसी तरह से एक वोट गलत हो गया था और वो चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के साथ ये कई बार से हो रहा है। सवाल ये है कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक या जो प्रभारी या जो संगठन महासचिव हैं या जो प्रदेश की लीडरशिप है, उन लोगों ने क्या होमवर्क किया था, क्या तैयारी की? जब आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव की तैयारी करती है, क्या राज्यसभा चुनाव को बेहद लाइटली लिया और बीजेपी जो थी वो पूरी तरह से मुस्तैद थी? बहुत लाइटली लिया कांग्रेस ने इस राज्यसभा इलेक्शन को। देखिए, अगर आप कांग्रेस से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि देखिए पूरी सरकारी मशीनरी दुरुपयोग में लगी हुई है, पूरी तरह से हमारे